डियर स्टूडेंट, यस पीसीएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ मैजिक, जादू के प्रकार। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक बीपीएससी की आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि कोरोना काल की संकट की घड़ी में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई एवं बंधु को भी एंथ्रोपोलॉजी का पूरा लाभ मिल सके। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। काइंड्स ऑफ मैजिक यानी जादू के प्रकार। फ्रेजर के अनुसार जादू के प्रकार। नंबर 1, श्री फ्रेजर ने समानता के नियम यानी लॉ ऑफ सिमिलरिटी तथा संपर्क के नियम लॉ ऑफ कॉन्टेक्ट के आधार पर 2 प्रकार के जादू की चर्चा की है। को समानता के नियम पर आधारित होम्योपैथिक अथवा अनुकरणात्मक जादू यानी इमिटेटिव मैजिक। खो संपर्क अथवा संसर्ग के नियम पर आधारित संक्रामक जादू कंटेजियस मैजिक। को होम्योपैथिक अथवा अनुकरणात्मक जादू या इमिटेटिव मैजिक। समानता के नियम पर आधारित अनुकरणात्मक जादू के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि समान कारण से समान कार्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात जब किसी प्रकार की क्रिया की जाती है तो परिणाम भी उसी प्रकार का होता है। उदाहरण को ऑस्ट्रेलिया के गेलेलारी जनजाति में जब कोई प्रेमी युवक रात्रि में अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है तो वह अपने साथ शमशान की कुछ मिट्टी भी साथ ले जाता है और उसे प्रेमिका के छत पर डाल देता है। इस जादू के पीछे ऐसा विश्वास किया जाता है कि शमशान के मिट्टी के प्रभाव से गुप्त भेंट के समय प्रेमिका के माता पिता मृतवत गहरी नींद में सोते रहेंगे और उनके मिले परने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। उदाहरण 2, अनेक जनजातियों में किसी को हानि पहुंचाने के लिए उसकी मिट्टी या लकड़ी की प्रतिमा बनाकर उसमें सुई चुभोई जाती है। इससे माना जाता है कि प्रतिमा से संबंधित व्यक्ति पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण 3, छोटा नागपुर के जनजाति में अनावृष्टि के समय किसी पशु की बलि देकर पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़काया जाता है। इससे उनका विश्वास है कि लुढ़काने की प्रक्रिया से जो आवाज़ अथवा गड़गड़ाहट उत्पन्न होगी उससे आसमान में भी गड़गड़ाहट प्रारंभ हो जाएगी और वर्षा होने लगेगी। उदाहरण 4, बिहार के हो जनजाति में अनावृष्टि के समय ढेर से पत्ते एवं लकड़ियों को जलाकर धुआं पैदा किया जाता है। इसके पीछे ऐसा विश्वास है कि ये धुआं ऊपर जाकर बादल में परिवर्तित होकर वर्षा करेगी, क्योंकि धुआं तथा बादल में समानता पाई जाती है। उदाहरण 5, डॉक्टर एलपी विद्यार्थी के अनुसार बिहार के खोंड जनजाति में अनावृष्टि के समय वर्षा लाने के लिए मानव बलि देने की प्रथा है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से बलि चढ़ाने वाले व्यक्ति के आँखों से आंसू बहते हैं और बलि के पश्चात रक्त बहता है, ठीक उसी प्रकार से वर्षा भी होगी। नंबर 4, संक्रामक जादू कंटाजियस मैजिक। संपर्क अथवा संसर्ग के नियम पर आधारित संक्रामक जादू के अंतर्गत ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब कोई वस्तु एक बार किसी के संपर्क में आ जाती है तो संपर्क टूटने के बाद भी
दोनों एक दूसरे के अदृश्य बंधन से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, अर्थात वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। उदाहरण 1, कमार जनजाति में प्रेमी पर पूर्ण अधिकार पाने के लिए प्रेमी के बाल या उतारे हुए पोशाक पर जादुई क्रिया की जाती है। उदाहरण 2, भारत के अनेक गांवों में स्त्रियां अपने बच्चों के वस्त्रों को संभाल कर रखती है। उनको भय रहता है कि उनके कपड़ों पर डायन जादू टोना कर उसके बच्चों को बीमार कर सकती है या मार भी सकती है। 2, मेलिनोवस्की ने जादू की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैजिक के आधार पर 2 प्रकार के जादू की चर्चा की है। को सफ़ेद जादू व्हाइट मैजिक, खो काला जादू यानी ब्लैक मैजिक। को सफ़ेद जादू व्हाइट मैजिक की ओर चलते हैं। सफ़ेद जादू व्यक्ति या समुदाय के कल्याण के लिए किया जाता है। इस जादू के माध्यम से व्यक्ति को खतरा से रक्षा, बीमार से स्वस्थ तथा अनेक प्रकार की चिंताओं तथा दुखों से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया जाता है। गांव के महामारी को दूर करने तथा अच्छी फसल के लिए भी सफ़ेद जादू का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से सफ़ेद जादू समाज के द्वारा स्वीकृत होता है क्योंकि उसका उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाना तथा समूह को विपत्ति से छुटकारा दिलाना होता है। ट्रोवियंट द्वीप के निवासी जब मत्स्य अभियान पर निकलते हैं तो विभिन्न प्रकार की जादुई क्रिया करते हैं। इसी प्रकार से वर्षा लाने तथा समूह में फैली किसी महामारी को दूर करने के लिए किया गया जादू सफ़ेद जादू के अंतर्गत आता है। खो काला जादू। काला जादू का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना, अपने शत्रु को बीमार करना एवं उसे मार डालना होता है। इस कारण से भी काला जादू समाज के द्वारा अमान्य तथा अस्वीकृत होता है। इस कारण से इसमें संलग्न व्यक्ति को समाज के द्वारा निम्न तथा है दृष्टि से देखा जाता है। काला जादू के अंतर्गत टोना तथा भूत प्रेत की सिद्धि भी आता है। 3, डॉक्टर दुबे ने जादू क्रिया की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ मैजिक के आधार पर 3 प्रकार के जादू की चर्चा की है। को संवर्धक जादू यानी प्रोडक्टिव मैजिक। इस जादू के द्वारा निम्नलिखित प्रयास में सफलता की आशा की जाती है, जैसे शिकार में सफलता पाने के लिए जादू, भूमि की उर्वरता या वर्षा लाने का प्रयास, प्रेमी या प्रेमिका को वश में करने वाला जादू, मछली पकड़ने के लिए जादू, पढ़ने में सफलता पाने के लिए जादू, नौका अभियान में सफलता पाने के लिए जादू, व्यवसाय में लाभ पाने के लिए जादू इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। खो संरक्षक जादू प्रोटेक्टिव मैजिक। संरक्षक जादू के द्वारा किसी व्यक्ति को विपत्ति तथा अन्य कारण से रक्षा की जाती है, जैसे संपत्ति की रक्षा, रोग का उपचार, बीमारी से रक्षा, दुर्घटना से रक्षा, दुर्भाग्य से बचने के लिए, दिए गए ऋण को पुनः प्राप्ति के लिए इत्यादि। गो विनाशक जादू डिस्ट्रक्टिव मैजिक। विनाशक जादू के अंतर्गत बुरा प्रभाव उत्पन्न कर विपत्ति को निमंत्रण देने का कार्य किया जाता है, जैसे तूफान लाने के लिए जादू, किसी व्यक्ति को बीमार करने अथवा मार डालने की नियत से किया गया जादू, महामारी फैलाने के लिए किया गया जादू इत्यादि। इस प्रकार से विनाशक जादू व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है और व्यक्ति भयभीत होकर मृत्यु के आगोश में चला जाता है। इसलिए इसे
काला जादू यानी ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।